राकेश एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद कर दिया करता था। ऐसे तो वो सिर्फ 10वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन पर भी उसके गजब का आत्मविश्वास था कि वो अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसे पीला कलर की ड्रेस पहनने को कहा, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम पीला कलर थी। राकेश की बहन इतनी समझदारी नहीं थी कि वो बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे रूपा की बर्थडे में जाना है जहाँ पीला कलर की पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे और मुझे कोई दोस्ती नहीं करेगा। राकेश, अरे ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो नई ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। राकेश अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, उसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1000 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी लिया था। ऐसे तो वह बहुत ही स्वाभिमान था, लेकिन अपनी बहन के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। राकेश के पिताजी कहा, तू अपनी बहन को बहुत बिगाड़ते जा रहे हो, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ाते जा रहे हो। देख बेटा, उसके अंदर भी ये समझदारी होनी चाहिए कि वो हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। ये सब बातें दूर से ही राकेश की बहन सुन रही थी और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ देने से मना किया है और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़कियां था। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को सुनते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपना मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। राकेश दिन भर अपना काम करता था और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त सुरेश का फोन आता है जो उसे कल होने वाली पार्टी में जाने के लिए कहता है। ऐसे में अचानक ही राकेश के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, जहाँ पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। राकेश की बहन, भाई मेरी सहेली बता रहे थे कि शहर के मॉल में एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत ही तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रही है, वो भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस ला कर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूँ और मेरी सहेली को नीचे दिखा सकूँ। तुम ये गलत सोच रहे हो। हम कभी किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपनों कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। भैया आप ही दिला सकते हो, नहीं तो पिताजी हमें लेने ही ना दे। दिन भर अपनी मजबूरी भी बताते रहते हो और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हो। राकेश उस समय चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजानी थी। तभी राकेश को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगी पास की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वो दौड़कर अपने गुब्बारे बेचने लगते हैं और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वो अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। ये सब देखकर राकेश की बहन का कलेजा फट जा रहा था और वो जोर शोर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर राकेश का दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रोते हो? बहन रोते हुए कहा, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। हर वो चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों के इंतजाम कहाँ से करते हो। लेकिन आपको एक एक रुपया जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। राकेश ने कहा, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। बस उसी वक्त राकेश की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकल कर लाती है और राकेश की आंखों में हाथ रख कर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से राकेश चौंक जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। राकेश आश्चर्य से कहा, तो ये बड़ी महंगी होगी, पर तुम ये कहाँ से लेकर आई?
बहन ने कहा, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके पे मेरी खर्चे के लिए दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उसे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बातें सुनी और अपने उसी पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया था, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि आपको एक सुंदर सी शर्ट लेकर ला कर दूँगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शर्ट पसंद आएगी। राकेश खुश होते हुए, अरे ये तो बहुत ही अच्छे है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होती है। ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार दिया और सम्मान दिया है, उसके तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल की खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाती है और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगती है। वह पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गई। राकेश के साथ बहन के लिए भी गर्व की भाव आती है और वो दोनों बच्चों को गले से लगाती है। आखिर भाई बहन के रिश्ता कितना अनमोल होता है।